India is no longer chasing innovation, it is leading it. What happens when bold ideas meet national resolve? At the crossroads of vision and velocity, a new chapter for Indian innovation is being written. This is Yugm, a single moment where people, purpose, and possibility converge to shape what's next for India. IIT कानपुर और IIT बॉम्बे में AI, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी आईआईटीज को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विन का लक्ष्य है इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और रिसर्च को मार्केट तक तेजी से पहुंचाना। विन 2 सुपर हब्स, 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा और ANRF और AICTE के साथ मिलकर 1000 से अधिक शोध परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये जरूरी है कि हमारे आइडिया की प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक की यात्रा भी कम से कम समय में पूरी हो। जब हम लैब से मार्केट तक की दूरी को कम कर देते हैं तो रिसर्च के परिणाम लोगों तक तेजी से पहुंचने लगते हैं। The mission of today's Yugam event is to accelerate this collaboration between academia, industry and government so that India can in fact become a global leader in innovation. Principles today are dream big, act bold and move fast. आज हम वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क या विन का लॉन्च कर रहे हैं। विन का दूसरा नाम भी निकलता है, व्हाट इंडिया नीड्स। विन का सिंपल गोल है रिसर्च को लैब से उठाकर प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप और जॉब में बदलना। विश्व की 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से 45 में आउट ऑफ 45 टेक्नोलॉजी में पहला 5 स्थान में आज भारत खड़ा दिख रहा है। यह भारत की सामूहिक उपलब्धि है। 2015 में 11 इंस्टीट्यूशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आते थे। आज 2025 में यह संख्या बढ़ के 46 तक पहुंचा है। मैं आज बधाई दूंगा आदरणीय रमेश वाधवानी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री, एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए उन्होंने आगे आया है। और आज हम सबके सामने कई नई इनिशिएटिव की शुभारंभ किया गया है। उसमें से मैं प्रमुख मानता हूं 1400 करोड़ रुपया की इस पार्टनरशिप का नींव रखना, फाउंडेशन रखना। आज का ये समारोह, ये उत्सवमय समारोह, ये दुनिया भर के लिए पैगाम है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है और 2020 का दशक भारत का दशक है। The 21st century belongs to India and that India's moment has arrived. वरना हम में कोई कमी ना थी, प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। आप याद कीजिए आर्काइव्स की वो विक्रम साराभाई की तस्वीर, जब वो साइकिल पर
गैरेज पर लाद कर अपना सामान ले जाते हैं। यानी अभाव था तो साधनों का, अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व से अपेक्षित होती है, और उस अभाव की पूर्ति हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। This is not just about technology, it's about giving India's youth the tools to rise with dignity, with purpose. Together, we are building a Viksit Bharat, powered by India, one innovation at a time.